Very good morning, dear students. So we meet again today. I hope you all are doing very well today. So we are starting with the new topic, which is the motion of the lift, right? कनेक्टेड बॉडीज़ का आपने पढ़ा था. कनेक्टेड बॉडीज़ में किस तरीके से होता है. कनेक्टेड बॉडीज़ से पहले अब इन कनेक्टेड बॉडीज़ में अपन को क्या पढ़ना है कि एक सबसे पहले रेस्ट का भी पढ़ना है. रेस्ट का जो ब्लॉक है, ब्लॉक वाला जो क्वेश्चन है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट देयर इज अ ब्लॉक केप्ट ऑन द टेबल. उस पर रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, mg की तरफ, mg नीचे की तरफ लगेगा. ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. सो हेयर द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ दैट हम मोशन एक बार लिफ्ट का टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं, फ्री फॉल पढ़ते हैं. उसके बाद अपन स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरीके से में शुरू आता है. सो द फर्स्ट टॉपिक इज दैट दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. सो एप्लीकेशन, दिस कम्स इनटू एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. कल जो हमने पढ़ा था, लास्ट जो था उसमें था कि फ्रिक्शन फोर्स हमने पूरा कर लिया था. उसके अलावा अपने सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अपन आगे पढ़ेंगे इसमें जब वो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा. सो उसको मैं आज कवर नहीं कर रहा. वी एम स्टार्टिंग विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक टुडे विच इज एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. इसमें सबसे पहला जो टॉपिक ले रहा हूँ दैट इज मोशन ऑफ द लिफ्ट. मोशन ऑफ द लिफ्ट. मोशन ऑफ द लिफ्ट वो किस तरीके से होगा. सो हेयर द फर्स्ट थिंग विच कम्स हेयर दैट व्हेन नंबर वन, व्हेन lift is at rest. When lift is at rest, lift rest पे है तो क्या होगा बेटा. सो रिएक्शन फोर्स आपको आई एम श्योर यू मस्ट बी गुड विद दिस कि एक बॉडी खड़ी है, मैं खड़ा हूँ तो रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, mg कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ. सो हेयर व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट दिस इज द लिफ्ट. अ पर्सन standing in the lift, reaction force will act upper in upward direction, mg will act downwards, mass of the person is m. We are talking about the person who is inside the lift. Here acceleration of lift is equal to 0. कोई acceleration नहीं है उसका. net force कितना होगा उस पर, 0. यहाँ पर lift का net force on the lift has to be 0. F0 होगा. F0 होगा then force on the person standing inside the lift. R किसके इक्वल आएगा बेटा. R किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा. R रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, mg कहाँ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ. सो आर ऊपर की तरफ आएगा, mg कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लगेगा. सो आर किसके इक्वल आएगा, mg के इक्वल. सो यहाँ पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं जो कि एक पर्सन पे ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ. सो यहाँ पे कुछ नहीं करना, r इज इक्वल टू mg आएगा एंड वी आर गुड विद इट. सो एक्सेलरेशन 0 है. दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट. सेकंड केस, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से अपन को इसको सॉल्व करना पड़ेगा डिफरेंट केसेस में. जब अपन डाउट डिस्कशन क्लास लेंगे उसमें डायरेक्ट आएगा तो डायरेक्ट अपन इसको सॉल्व करते रहेंगे. सेकेंड इज when lift is moving in upward direction, when lift is moving in upward direction, ऊपर की तरफ जा रही लिफ्ट तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ. देखिए then this is the lift, person inside the lift is moving up, acceleration is a. यदि लिफ्ट का एक्सेलरेशन a है तो इनर्शिया की वजह से इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जो पर्सन लेफ्ट में खड़ा है उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा बेटा, that will also be in upward direction. So here mg is acting downward, reaction force is upwards, net force is equal to ma. f किसके इक्वल आएगा बेटा, ma के इक्वल आएगा. नाउ ma ऊपर की तरफ लग रहा है तो रिएक्शन r और mg में से कौन सा फोर्स नेट फोर्स के डायरेक्शन में. ये सबसे इजी सा तरीका है, हमेशा यही याद रखना जब भी जो भी कुछ भी स्टडीज कर रहे हो आप आगे. ma ऊपर की तरफ लग रहा है और ऊपर की तरफ इन दोनों में से कौन सा फोर्स लग रहा है, दैट इज रिएक्शन फोर्स. हैंस सो
नेट फोर्स, रिएक्शन फोर्स उस केस में क्या होगा, बड़ा होगा। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स क्या होगा, बड़ा मानेंगे। उसमें से अपन को जो लेग बिहाइंड कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एफ नेट। सो इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे बेटा, एफ नेट इज इक्वल टू आर माइनस एम जी। हम ये मानते हैं कि रिएक्शन फोर्स बड़ा है, इस कारण से बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। अच्छा देखते हैं इधर एफ नेट, एफ नेट इज इक्वल टू कितना होगा अपने पास, एफ नेट का वैल्यू एम ए, कितना वैल्यू होगा एम ए, हम पर्सन की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट कंसिडरिंग द मास ऑफ द लिफ्ट, नॉट एट ऑल, वो कंसिडर नहीं करना है आपको। सो एफ नेट इज इक्वल टू कितना आएगा, एम ए, नेट फोर्स एम ए लग रहा है बिकॉज एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, लिफ्ट का यदि एक्सेलरेशन ए है, सो जो बंदा अंदर खड़ा है उसका भी कितना होगा, एम ए ही होगा। सो एम ए इज इक्वल टू आर माइनस एम जी, आर माइनस एम जी, एम जी का साइड चेंज करा, सो इफ यू टेक इट इज इक्वल टू आर, so r is equal to m has to be taken as common, a plus g, r is equal to m a plus g, so r would be equal to r is equal to m, r is equal to, so यहाँ पे r का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे, रिएक्शन फोर्स जो है वो क्या होगा आपका पास, इन दोनों का एडिशन के इक्वल आएगा। हैंस तो नॉर्मल जो वेट होता है, नॉर्मल वेट किसके इक्वल होता है, क्वेश्चन क्या आएगा, थ्योरेटिकल आ सकता है क्वेश्चन, इसमें आपसे कोई कैलकुलेशन नहीं कराएगा, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। किस तरीके से पूछेंगे, सो एक तो रियल वेट तो कितना होता है, रियल वेट इज इक्वल टू एम जी, मैं खड़ा हूं मेरा रियल वेट है कितना, एम जी है, बट अपेरेंट वेट क्या होगा, उसमें यदि कोई दूसरा फोर्स भी ऐड कर देंगे तो रिएक्शन फोर्स हमेशा किसको बैलेंस करता है, वेट को बैलेंस करेगा। एंड दैट अपेरेंट वेट इस केस में क्या आएगा, आपको ज्यादा लगेगा बिकॉज रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। सो अपेरेंट वेट हियर, अपेरेंट वेट ऑफ द पर्सन standing inside the lift will be ma plus mg, which can be a plus g, and that is that. So when lift is moving upward, जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है हम अपने आप को भारी लगते हैं, दैट इज अपरेंट थिंग, अपरेंट थिंग कि मैं अपने आप को क्या, मेरा वेट ज्यादा लग रहा है, उसको हम बोलेंगे अपरेंट थिंग। सो अपरेंट थिंग इन दिस केस, सो यहां पे अपरेंट वेट, इस केस में अपरेंट वेट, इसका रिजल्ट यहीं पे लिख रहा हूं बेटा मैं, सो दैट वुड बी अपरेंट वेट इन दिस केस, अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल, जो रियल वेट होगा उसका, क्यों, बिकॉज लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये केस आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि आर का जो वैल्यू है, नेट आर का वैल्यू हो किसके, एम ए प्लस जी के इक्वल आएगा, तो वेट यहाँ पे बढ़ गया है तो हमको क्या लगेगा, हमारा वेट ज्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि हम रिएक्शन फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं इस पे, लेफ्ट ऊपर की तरफ जाना चाहती है, इनर्शिया की वजह से हम जाना नहीं चाहते ऊपर, इनर्शिया की वजह से हम उस पर फोर्स और अप्लाई करते हैं, देन वी फील दैट मेरा जो वेट है वो वेट ज्यादा है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। सो दिस वाज टॉपिक सेकंड। मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड वन वुड बी, थर्ड, व्हेन लिफ्ट is moving in downward direction, so it would be downward direction, पर्सन एक्सेलेरेशन इज डाउनवर्ड्स, mg जो एक्ट कर रहा है इस पे नीचे की तरफ, रिएक्शन फोर्स केस में क्या कर रहा है, r ऊपर की तरफ, रियल वेट r इज इक्वल टू mg, रियल वेट किसके इक्वल है बेटा, r इज इक्वल टू mg के इक्वल है, एंड देन r ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ लग रहा है, नेट फोर्स will be ma, so ma, now ma का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, सो डाउनवर्ड में दूसरे इन दोनों में से कौन सा फोर्स है बेटा, mg,
और पीछे की तरफ कौन सा लग रहा है, डायरेक्शन यदि नीचे की तरफ और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, उसको हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपको हर जगह यही ध्यान रखना है, यहां भी यही किया, यहां भी यही कर रहे हैं। सो एम ए इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, एम जी माइनस आर। कितना आएगा, एम जी माइनस आर। इसका जस्ट अपोजिट केस है, यहां पे एम जी ग्रेटर देन क्या होगा, एम जी को क्या लेना पड़ेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन एम जी के डायरेक्शन में है। सो आर को इधर लेके आए, आर प्लस एम जी, आर विल बी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। सो इट विल बी एम हैज टू बी टेकन एज कॉमन, जी माइनस ए। सो जी में से कुछ घटा दिया आपने एक्सेलरेशन, यहां पे जी में से कुछ ऐड कर दिया आपने एक्सेलरेशन, यहां पे अपर एंड वेट क्या हो गया, कम, एम जी माइनस एम ए। सो अपर एंड वेट हेयर, अपर एंड वेट इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। अपर एंड वेट कितना आ गया, एम जी माइनस ए। हेंस व्हाट विल बी द थिंग हेयर, दैट ये अपर एंड वेट एम जी माइनस ए आया। So here upper end weight, the answer would be upper end weight is less than real weight. Done. These are the three situation. Fourth जो situation आती है that's a altogether different topic, जहां पर अपन ये बोलते हैं कि लेफ्ट जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, एकदम से उसकी जो लेफ्ट का जो स्ट्रिंग है वो डी अटैच हो जाए, वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, उस केस में क्या सिचुएशन होगा। इसी का दूसरा सिचुएशन ऐसा होता है कि ग्रेविटी, बिकॉज उसमें ग्रेविटी में सीधा सीधा वर्क करेगा। इसी का दूसरा जो सिचुएशन होता है कि बॉडी है, प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लेन का जो यदि आपको कंसेप्ट समझ आता है तो नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है, इस कारण से प्लेन ऊपर अप इन द एयर होता है। यदि वहाँ पे प्रेशर में कुछ गड़बड़ हो जाए, नीचे एयर टर्बुलेंस आ जाए, प्लेन एकदम से नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम सीट बेल्ट बांधी नहीं होगी तो क्या सिचुएशन होगी। ये सारी जो सिचुएशन होती हैं इस तरीके की, लिफ्ट का एकदम से रस्सी का टूट के लिफ्ट का नीचे की तरफ जाना, या फिर कार आप चला रहे हो और कार एकदम से बिल्कुल हवा में जाके फिर नीचे की तरफ जा रही है, ये सारी सिचुएशन होती है जब बॉडी फ्री फॉल हो रही है। जिस बॉडी में आप बैठे हो वो क्या फ्री फॉल, उसका फ्री फॉल हो रहा है, तो आपका जो सिचुएशन होगा उसको हम बोलते हैं वेटलेसनेस। आपको वेट ही फील नहीं होगा। ऐसा कब होता है, जब हम झूले में नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, तो कोई भी स्ट्रिंग में या कोई राइड में अपन नीचे की तरफ आ रहे हो, तो अपन को स्टमक में जो मूवेबल, जो मे बी वट एवर फूड इनटेक वी हैव टेकन, सो अपनी बॉडी नीचे की तरफ आ रही होगी, तो ये ध्यान रखें कि झूले में जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या सिचुएशन होता है, और नीचे की तरफ आते हैं तो क्या सिचुएशन होता है। सो बोथ द थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस में क्या होगा, तो उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज वेटलेसनेस, राइट। तो वो वेटलेसनेस सिचुएशन, उसको बोलते हैं अपन फ्री फॉल। क्या बोलेंगे अपन उसको, फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या क्या कंडीशंस होगी, लेट्स हैव अ लुक। Second, free fall when wire of the lift suddenly deattached, suddenly get deattached or breaks, then lift falls down under the lift falls down under the influence of gravity, and that is called as free fall. That is called as free fall. For free fall, जब लिफ्ट एकदम से नीचे की तरफ आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, जी के इक्वल, प्योरली जी के इक्वल होगा। सो इन फ्री फॉल acceleration of the lift is equal to free fall of the is equal to
free fall acceleration of the lift is equal to acceleration due to gravity. एक किसके इक्वल आ गया बेटा? एक किसके इक्वल होगा? जी के इक्वल होगा. देन एज वी नो, देन ये तो फ्री फॉल का डेफिनेशन है. देन फॉर द पर्सन standing inside the lift, person is standing inside the lift, reaction force R is equal to mg minus ma. A का वैल्यू किसके इक्वल रखना है? g के इक्वल रखना है. सो दिस विल बी mg माइनस mg. इट विल बी 0. रिएक्शन फोर्स कितना आ गया अपने पास? 0. क्या बोलेंगे अपन इसको? वेटलेसनेस. क्या होगा? रिएक्शन फोर्स 0 आ गया. जब तक दो बॉडी यदि कांटेक्ट में है तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा? कुछ ना कुछ होता है. यदि दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं है तब आपका रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 0. हेंस यदि वो लिफ्ट के फ्लोर के कांटेक्ट में नहीं है तो गया कहां पर बंदा? सो इनर्शिया की वजह से वो तो वहीं रहना चाहता है, बट एकदम से आपने इतना वो लगा दिया, आपने एक्सेलरेशन जी के इक्वल कर दिया. जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसा होने पर वो इनर्शिया, ये दो बॉडी अटैच्ड होगी, वो अटैच्ड होगी, एकदम से कहां हिट करेगा बेटा? सीधा फ्लोर पे, ऊपर की तरफ जाके. मतलब जो हेड है वो ऊपर लिफ्ट के सीलिंग पे भिड़ेगा उसका, क्योंकि वो क्या है? वेटलेसनेस. वो लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट का फ्री फॉल है, पर वेटलेसनेस किसका होगा? पर्सन स्टैंडिंग इनसाइड द लिफ्ट, उसका वेटलेसनेस है. वेटलेसनेस कभी भी लिफ्ट का नहीं होगा. आप यदि छत से कूद रहे हो, करना मत, ऐसे मत कूद जाना, बिकॉज ऐसा करते हैं कुछ लोग. जैसे मेरे सामने जो बंदा बैठा हुआ है ऐसे ज्ञान दे रहा था एक दिन किसी को कि छत से कूद जा. वाई टू डू दैट? कि सर क्लास में पढ़ा रहे थे कि आज ग्रेविटी को समझा रहे थे क्लास में, वीडियो लेक्चर में, और बोला कि सर कूदने की बातें कर रहे थे. सो आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप छत से कूदो या कुछ भी, बिकॉज दैट्स ए ऑफेंस, राइट. वैसे भी आजकल जो ये बहुत सारा कोरोना और ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सोसाइटी में, सो ये सब नहीं करना अपन को. सो नेचर बहुत सारे रीजंस दे रहा है लोगों को मरने के, बट वी आर नॉट सपोज टू. सो यदि नीचे की तरफ अपन कोई बॉडी गिरा रहे हैं, हम नहीं गिर रहे हैं, बॉडी गिर रही है, तो बॉडी का मास कितना है? m. तो बॉडी गिर रही है, वो उसका क्या है? फ्री फॉल है. आपने कोई चीज़, मैं यहाँ से ड्रॉप करूँ इसको, चौक होल्डर को मैं यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ, तो इसका क्या होगा? फ्री फॉल होगा. मैं नहीं लेके जा रहा इसको नीचे. If I'm taking it downward, then I am taking it. This is related to my body. I am taking it. I am the responsible factor for taking this down. But यदि इसको बिल्कुल फ्री फॉल कर दिया, जैसे बॉल नीचे की तरफ आ रही है, तो वो कितना आएगा? बॉल नीचे की तरफ गिर रही है तो ठीक है, उसका किस तरीके से होगा वो चीज अपन पढ़ रहे थे यहाँ पर. सो यहाँ रिएक्शन फोर्स 0 आ गया, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज वेटलेसनेस. वेटलेसनेस किसका होगा? पर्सन इनसाइड द लिफ्ट. ऐसे प्लेन यदि नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो प्लेन के अंदर कोई पैसेंजर है, यदि वो सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा तो प्लेन एकदम से नीचे की तरफ आ रहा है, तो प्लेन कहाँ होगा? प्लेन तो नीचे की तरफ जा रहा है, बट दैट पैसेंजर इनसाइड द प्लेन विल जस्ट हिट द रूफ ऑफ द प्लेन, क्योंकि उसका क्या है? फ्री फॉल. वो तो इनर्शिया की वजह से वहीं रहना चाहता है. आप तो प्लेन को लेके जा रहे हो, उसको मतलब ही नहीं है, वो फ्री फॉल हो रहा होता है, खुद नीचे की तरफ चला जाएगा. सो इन दैट केस that situation of the person would be weightlessness, कि उसको फील ही नहीं होगा कि उस पर कोई वेट लग रहा हो, कि मैं फ्री हूँ, आई एम ए फ्री बर्ड, आई एम फ्लाइंग, है ना. ऐसी फीलिंग्स आती हैं उसको. सो हेयर R इज इक्वल टू 0 when there is no reaction force between reaction force for a person inside the lift. There is no reaction force for a person inside the lift, then is not in contact with the floor of the lift, and he hits the ceiling of the lift.
phenomena is called as, this phenomena is called as प्लीज कॉपी दिस, आप इसको लिख लेना कि रिएक्शन फोर्स 0 होगा तो उसको क्या बोलते हैं अपन, यहाँ पे कितना आएगा अपने पास, तो रिएक्शन फोर्स यहाँ पे 0 अपने पास 0 होगा, तो यहाँ पे इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, वेटलेसनेस. दिस इज कॉल्ड एज वेटलेसनेस एंड दिस इज अबाउट फ्री फॉल. देन नेक्स्ट इज हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट टॉपिक अपन ये इतना ही पढ़ेंगे, इसमें आएगा बेसिक क्वेश्चन आएगा, जो पढ़ा है बोर्ड पे उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे एनटीएससी में. और सेम चीज़ें आपको सारी की सारी 11th-12th में काम में आने वाली, जो भी पढ़ रहे हैं अपन अभी. द नेक्स्ट इज हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम. उससे पहले आई वुड रियली लाइक टू टीच यू फॉर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फोर्स. थोड़ा सा एक पोर्शन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको कॉम्पोनेंट्स ऑफ फोर्स का, देन विल स्टडी अबाउट दिस हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम. देन कॉन्करेंट फोर्सेस, कुछ छोटे छोटे टॉपिक का ही डिस्कस करने हैं इसमें, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आए. वट एवर बुक यू आर फॉलोइंग, वट एवर स्टडी मटेरियल यू आर सॉल्विंग. Anyways, I'll be covering a lot more question into this, maybe approx 100 questions on this topic, so that would be done. Physics portion में इस chapter का that will be sufficient for us. So here, what we are talking about the component of force. So here, component of force किस तरीके से होता है बेटा, when plane पे नहीं होगा, so plane पे हुआ तो यहाँ पे तो कितना आ रहा है बेटा, दैट इज mg. ये हमने कल भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि r इजिकल टू mg. यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, r इजिकल टू mg, दैट्स द थिंग. बट ये देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस है बच्चा, दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस. व्हेन फॉर इंक्लाइन सरफेस, इंक्लाइन सरफेस क्या होगा, लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल. राइट, देयर आर टू सरफेसेस बच्चा, इधर देखो आप, ये दो सरफेस हैं अपने पास, ठीक है. एक सरफेस मानना आप इसको, हॉरिजॉन्टल है, कुछ भी यहाँ रखा है. mg कहाँ लगेगा इसका, सो आई एम टेकिंग अ बॉक्स. इस बॉक्स का mg कहाँ लग रहा है बेटा, नीचे की तरफ लग रहा है. रिएक्शन फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, उस मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ, सरफेस के मिड पॉइंट ये ऊपर की तरफ लगेगा. सो r इजिकल टू कितना आएगा अपने पास, mg. दिस इज वन थिंग. यदि मैं इसको इंक्लाइन पे रख रहा हूँ, तो इंक्लाइन के लिए मेरे पास कुछ ये इस तरीके से आ गया, ये इंक्लाइन प्लेन बोलेंगे. एंगल कितना बन गया यहाँ पर, यहाँ एंगल कितना बना अपने पास, थीटा. ये एंगल थीटा आ गया अपने पास. तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स तो बेटा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर हुआ. सो इफ देयर इज ए रिएक्शन फोर्स तो r आ गया. mg का कभी डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं सकता, बिकॉज दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एट एवरी पॉइंट. वो तो चेंज ही नहीं हो रहा. तो ये क्या होगा, इसी डायरेक्शन में पहले लग रहा था mg, देख लो आप, mg अभी भी क्या है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है, बिकॉज दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो वेट विल बी इक्वल टू mg. दिस एंगल इज थीटा. इनिशियली इन दोनों के बीच में क्या था, ये क्या थे, एंटी पैरेलल फोर्सेस क्या थे. सो ये क्या था, सीधा mg लग रहा है, ये ऊपर की तरफ लगेगा. सो ये सिचुएशन ऐसी थी. दूसरे केस में ये इंक्लाइन पे हो गया तो mg तो उधर ही लग रहा है, बट रिएक्शन फोर्स इधर आ गया. इनिशियली ये डायरेक्शन था दोनों के बीच में, यदि ऐसा था तो ये बिल्कुल सीधा. अब इधर भी इस कंपोनेंट से और इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एंगल बन गया. सो दिस एंगल वुड बी, दिस वाज द डायरेक्शन. यदि इनके बीच में थीटा नहीं होता तो ये इधर mg लग रहा था और इधर r था. ठीक है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. इफ आई टेक एन एंगल थीटा हियर, सो दिस इज थीटा, r ऊपर की तरफ आ गया, mg नीचे की तरफ लग रहा है. सो यहाँ पर ये थीटा, यदि ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही बनेगा. कितना शिफ्ट हो रहा है mg, उसके हॉरिजॉन्टल जो इनिशियल लाइन ऑफ फोर्स था उससे कितना शिफ्ट हुआ, जितना ये उठेगा उतना ये भी क्या होता जाएगा, शिफ्ट होता चला जाएगा बेटा. ठीक है, सो आप इसी का दूसरा पार्ट की बात करें. इधर देखिए आप कि यहाँ पे मैंने बिल्कुल 90 डिग्री पे कर दिया इसको. किस पे किया, 90 डिग्री पर. ब्लॉक तो यूं का रहा, रिएक्शन फोर्स तो क्या लगेगा, ऊपर की तरफ. mg कहाँ पे लगेगा, नीचे की तरफ. लाइन ऑफ एक्शन ये था, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. सिंपली क्या होगा, इसमें और इसमें देखेंगे अपन, रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ही होगा. सो ये r mg, इसको इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं अपन.
ऐसे भी आते हैं अपने पास क्वेश्चन। तो देयरफॉर यदि ये थीटा है तो mg का ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, इधर भी तो कोई ना कोई कंपोनेंट होगा इसका, वो चेक करते हैं। एक कंपोनेंट इधर होगा, वो भी चेक करते हैं अपन। सो यदि यहाँ पे मैं ट्राइंगल लेता हूँ बेटा कुछ इस तरीके से, ये यूँ था डॉटेड लाइन, mg इधर लग रहा है, यदि मैं यहाँ से लूँ तो एक परपेंडिकुलर यहाँ से मैं डाल सकता हूँ, दिस इज थीटा, दिस इज फोर्स इज mg, दिस ओ ए बी। हमें एक चीज़ पता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा। ए बी अपॉन ओ ए वुड बी इक्वल टू साइन थीटा, हैंस ए बी इज इक्वल टू ओ ए साइन थीटा। मल्टीप्लाई करा है, ओ ए का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल, दिस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, सो दैट इज ए बी। ए बी कितना है अपने पास, एम जी साइन थीटा। सो दिस इज ऑफ नो यूज, सो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग इज दैट हेयर ये आ गया अपने पास ए बी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। दूसरा क्या होगा बेटा हमारे पास, ओ बी क्या होगा, बेस, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में क्या बनता है, एंगल। सो बेस ओ बी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओ बी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओ बी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए इंटू कॉस थीटा, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ओ बी अपॉन ओ ए, ओ बी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, सो इट वुड बी ओ बी, ओ ए किसके इक्वल है बेटा, एम जी कॉस थीटा। सो दिस ओ बी वैल्यू ऑफ ओ बी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। सो एम जी कॉस थीटा क्या है, इधर आ रहा है, सो दिस पार्ट इज, यदि वहां से देखें तो ये कौन सा है, एम जी कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। और ये वाला जो वैल्यू आएगा ये किसके इक्वल आएगा बेटा, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, और ये कितना आ गया अपने पास, एम जी साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, क्योंकि ये वाला एम जी साइन थीटा ये यहाँ पे यदि बनाऊं या इसके पैरेलल बनाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एम जी को इधर ऐसे अपने पास कोई फोर्स नहीं है, तो एम जी को एम जी साइन थीटा, और इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आ गया, एक एम जी साइन थीटा आ गया, और ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। जिस भी एंगल, जहाँ भी एंगल जिससे भी बनाओ, जो भी आपने को साइड दे रखी हो, जिसने नेट फोर्स ने जिस साइड एंगल बना रखा होगा वो हमेशा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो दिस वुड बी हियर ओ बी कॉस थीटा, कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, and this is sin theta, that is vertical component, and another is horizontal component. There are two components only, horizontal and vertical. There are two things. So vertical component, horizontal component. Next would be, ये अपने पास components आ गए। अच्छा, एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है एम जी साइन थीटा, उसको नीचे लेके जाएगा तो उसमें फोर्स किस तरीके से लगते हैं, इधर देखते हैं अपन इसको। सो एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा, रिएक्शन फोर्स आर, फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा अपने पास, एफ, फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, एफ। एफ को फ्रिक्शन फोर्स का हमें, यदि ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट करता है, ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अपोजिंग फोर्स, ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। सो इधर क्या आएगा, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन फोर्स का आएगा पीछे की तरफ। सो इसका इक्वेशन यदि बनाए अपन, मोशन का इक्वेशन बनाए तो एम ए सिंपल, दिस इज थीटा, ये थीटा है, इसकी वजह से फोर्सेज आ गए अपने पास। तो ये एक सिचुएशन है जिसको अपन मोशन का, जब इंक्लाइन प्लेन पे, मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन, मोशन ये इस इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड था तो मैं यहीं के इस क्वेश्चन को करा रहा हूं, मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन, मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन। सो दैट वुड बी, नेट फोर्स कहां लग रहा है बेटा, नीचे की तरफ, एम ए नीचे की तरफ लेके आ रहा है, एम जी साइन थीटा कहां आ गया, नीचे की तरफ, एम ए की डायरेक्शन में कौन है, एम जी साइन थीटा। तो दिस फोर्स विल बी ग्रेटर, क्योंकि ये फोर्स है जो नीचे की तरफ लेके आ रहा है, और उसमें से अपोजिंग फोर्स को अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एम जी साइन थीटा माइनस
अपोजिंग फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स, क्या आएगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से। सो इट वुड बी, ये कितना आएगा अपने पास, mg sin थीटा माइनस एफ। सो एफ कैन बी रिटन एज वी नो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर। फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा बेटा, म्यू आर के इक्वल, और आर किसके इक्वल है यहाँ पर, आर इज इक्वल टू, आर इज बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा, आर इज इक्वल टू mg cos थीटा, ऐसा हो रहा है। आर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ, सो एफ वुड बी म्यू mg cos थीटा, एम ए इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस एफ कैन बी रिटन एज म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा, m can be taken out minus mu g cos theta, m can be cancelled out, so a is equal to g sin theta minus mu g cos theta, g भी बाहर ले लिया, sin theta माइनस mu cos theta विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो बेसिक क्वेश्चन था, इंक्लाइन प्लेन की वजह से जो स्लाइड करता है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे रखेगी तो बॉडी क्या होगी, स्लाइड होगी, स्लाइड हुआ तो उसका एक्सेलरेशन यू हैव टू फाइंड आउट इन दिस मैनर। और इससे अपन ने कॉम्पोनेंट बांटना सीखा कि फोर्स यदि लीनियर नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे, थीटा पे यदि कोई फोर्स लग रहा है तो उसको कॉम्पोनेंट में डिवाइड करेंगे। वन कॉम्पोनेंट जहाँ पे एंगल बन रहा होगा दैट इज टेकन एज कॉस थीटा, अनदर वुड बी साइन थीटा। एक और इसका अपन देखते हैं सिचुएशन वेयर so it would be यहाँ पे अपने पास एक्शन फोर्स, इधर फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना है, थीटा। यदि यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूंगा, एक कंपोनेंट ये आएगा, ये नेट फोर्स ये है, ये बेस, ये अपने पास बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये क्या आएगा, हाइपोटेनियस। बेस हमेशा क्या आएगा, एफ को किससे, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा। वैसे भी ऐसा करें, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये भी चीज़ प्रूव होगी। तो ध्यान रखना, एफ को रिजॉल्व करना है अपन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल थिंग में, देन वी हैव टू डू इट लाइक दिस। सो इट वुड बी एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एंड नेट फोर्स वुड बी एफ, एंड दिस एंगल इज थीटा। So these are two components of force. This is horizontal and that is vertical. ये horizontal है और ये क्या आएगा अपने पास, vertical, and that's it. These are the two component of forces. So horse cart problem में simple सा है horse cart problem, उसको भी complete करते हैं अपन अभी. What happens into this? अटैच्ड विद द हॉर्स, हॉर्स को पॉइंट साइज ले रहे हैं अपन, कितने अपन इस पर कितने फोर्स लगेंगे, हॉर्स और ट्रॉली के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। किससे नोट करते हैं अपन उसको, टेंशन फोर्स से। अब रिएक्शन फोर्स कहाँ होगा उसका हॉर्स का mg कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। हॉर्स हमेशा फोर्स यूं लगाता है चलने के लिए, इधर फोर्स लगाया तो रिएक्शन फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। दिस इज आर, लगना कहां चाहिए था, ऊपर की तरफ, तो ऊपर लगा ये चीज, तो एंगल कितना बना उससे, थीटा। सो दिस विल बी आर कोस थीटा। बन किससे रहा है उस चीज को देखें, हॉरिजॉन्टल से बनेगा, क्योंकि फोर्स अप्लाइड कहां होगा आपके पास, हॉर्स ने फोर्स यहां लगाया कैपिटल एफ चलने के लिए, ध्यान रखना एफ इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना आ जाएगा अपने पास, थीटा जो होगा। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया इसने, थीटा। सो आर का ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, आर कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, आर साइन थीटा।
नाउ वी डू नॉट नीड दीज टू फोर्सेज। यदि ये थीटा है अपने पास, तो यहाँ पे एंगल यदि अपन देख रहे हैं दूसरा, सो एफ कॉस थीटा, सो एफ के भी कंपोनेंट डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि अपने पास कितना एक तो आर इसके पता लगे रिएक्शन फोर्स। आर किसके इक्वल होगा बेटा? एफ के इक्वल, आर इक्वल टू एफ। इसको लेके कौन जा रहे हैं? जितना टेंशन यहां जनरेट होगा उतना ही टेंशन यहां जनरेट होगा। सो ये दोनों फोर्स पे एक फोर्स आगे और एक पीछे की तरफ, सो इट वुड बी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू टी। आर कॉस थीटा इसको बैलेंस कर रहा है और आर साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है बेटा? आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये वाली सिचुएशन तब आई व्हेन horse is not moving and is still applying the force. Sorry, still applying the force. उस केस में होगा ऐसा, जैसे मूव करेगा ये फोर्स बड़ा होगा, ये इसको रोकना चाहेगा। सो नेट फोर्स, सपोज ये मूव करने लग गया ए, तो सेकंड केस नेट फोर्स कितना लगेगा? एम ए। लेके कौन जा रहा है उसको आगे की तरफ? आर कॉस थीटा। रोकना कौन चाह रहा है उसको? टेंशन। कौन सा फोर्स रोकना चाह रहा है उसको? टेंशन। आप एक ही चीज को कंपोनेंट में डिवाइड करोगे एंड दैट्स इट। सो दिस एम ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस टी। और ये टी का अपन फ्रिक्शन इसको कंसिडर नहीं कर रहे। सो दिस इज अबाउट इट। इसी चीज को थोड़ा एक्सटेंसिव फॉर्म में कल पढ़ेंगे अपन। आई माइट डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स अबाउट होर्सकार्स प्रॉब्लम। सो चिल्ड्रन, दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर एंड वी विल मीट टुमारो एंड डिस्कस मोर थिंग्स अबाउट दिस। कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी है आगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना है अपन को, और एक दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन वी आर गोइंग टू जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चंस एंड मे बी डे टुमारो डे आफ्टर लेक्चर। सो दिस इज इट। हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।